बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मेन्यू है ब्रेड पकोड़ा। हमेशा हम आलू के पकोड़े बनाते हैं, तो आज हम ब्रेड के पकोड़े बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए होंगे बड़े साइज़ के। 3 मैंने आलू लेकर उनको बॉईल कर दिया था और उनको मैंने छील के ठंडा होने के लिए रखा है। एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए होगा हमें, इस तरह से हमें चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली हैं और उनको मैंने बहुत ही बारीक सा काट लिया है। आलू को हम चॉप कर लेंगे या फिर हम मैश भी कर सकते हैं इनको। आलू मैश करने के बाद जो हमने प्याज काट के रखा है उसको इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी हैं उनको भी हम आलू के साथ शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है हमने। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनते हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो मसाले हमें चाहिए उसमें नमक मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च जो है वो 1 चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच आएगा और सफ़ेद ज़ीरा मैं 1 चुटकी के बराबर डाल रही हूँ। इन तमाम मसालों को डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मज़ेदार सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचा करें। और हमने मसाला यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब हमें एक ब्रेड चाहिए होगी। त्रिकोण साइज़ की हमने जो है वो ब्रेड लेनी है, लंबी वाली नहीं लेनी। इसके 2 तरीके से आप इसको मसाला लगा सकते हैं। या तो ऐसे पीसेस पहले इनको कट करके इस पर मसाला लगा लें, मटेरियल जो हमने तैयार किया है, या फिर पूरे ब्रेड पे पहले इस मटेरियल को लगा लें और उसके बाद उसको फिर 3 पीसेस में हम इनको काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले पीसेस बना लिए थे, उस पर मैंने मसाला लगाया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा। मैदा यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ली है। उसमें 1 चुटकी मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया और 1 चुटकी मैंने नमक ऐड किया है। इसका थोड़ा सा हमने पेस्ट बना लेना है बारीक सा करके। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है ताकि खुले में हम इसको आसानी से कोट कर सकें। तो ब्रेड के पीसेस लेके इसको अब पहले तो हम मैदे की कोटिंग करेंगे इसमें, क्योंकि ब्रेड है तो बस जल्दी जल्दी आपने इसमें से निकाल लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स यहाँ पर किसी नए ब्रांड के लिए थे मैंने, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। हल्के हाथों से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है चारों तरफ और आपने सूखे हाथों से इसको कोट करना है, क्योंकि अगर गीले हाथों से करेंगे तो सारा ये चिपचिपा हो जाएंगे हमारे ब्रेड क्रम्स और फिर कोटिंग हमारी अच्छी से नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कोटिंग हमारी अच्छी से ज़बरदस्ती हो गई। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस को बनाने के लिए फ्लेम का अपने हाथ ख्याल रखना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, अदरवाइज़ ये डालते ही फ़ौरन से जल जाएंगे और क्रम्स जो हमने लगाए हैं वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमारा ऑयल जो है वो गर्म हुआ है। तो 1 बाय 1 करके जितनी स्पेस है पैन में हमने उतने ही पीसेस में डाल देने हैं और बस तेज़ तेज़ हमने जो है इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। बस हमें कलर चाहिए इसमें। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आएगी, स्पेशली आपके बच्चों को घर में, क्योंकि अक्सर बच्चे पकोड़े वगैरह आलू के नहीं पसंद करते, तो उनको आप ये बना कर देंगे। आप उनके लंच में भी उनको रेडी करके दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। यहाँ पे हमारे जो पकोड़ा है वो रेडी हो रहे हैं। कलर आप देख सकते हैं कि आ चुका है। तो बस इस स्टेज पे हमने इनको निकाल देना है, इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं बनाना। तो ये देख लें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।